अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज की हमारी वीडियो मिर्च यानी चिल्ली प्लांट के मतलब है। आज हम आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करेंगे जिनसे आप ना सिर्फ मिर्च के प्लांट को ग्रो कर सकेंगे बल्कि इससे ढेरों मिर्चें भी हासिल कर सकेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, मिर्च के प्लांट को ग्रो करने के लिए अच्छी वेल ड्रेन, सॉफ्ट और फर्टाइल सॉइल तैयार करें, जिसमें 60% गार्डन सॉइल या बाल मिट्टी और इसमें 40% तक कोई भी कंपोज इस्तेमाल करें, जैसे वर्मी कंपोज, काऊ डंग कंपोज वगैरह। अगर गार्डन सॉइल सख्त हो तो 10% तक सैंड या कोकोपीट अपनी सॉइल में मिक्स कर लें, क्योंकि मिट्टी का बुनियादी किरदार होता है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए। इसलिए अच्छी मिट्टी होगी तो हमारा प्लांट अच्छा तैयार होगा। नंबर 2, मिर्च के प्लांट को ग्रो करने के लिए 10 से 12 इंच के पॉट का इंतखाब करें। अगर आप गर्मियों में मिर्च का प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो मिट्टी के पॉट का इंतखाब करें, क्योंकि मिट्टी के पॉट में पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से गमले की मिट्टी और पौधे की जड़ें ठंडी रहती हैं, इसलिए प्लांट बड़ा अच्छा ग्रो करता है। नंबर 3, जब मिर्च के पौधे की पनीरी कुछ 4 इंच की हो जाए तब इसे किसी बड़े गमले में मुंतकिल करें। छोटी पनीरी को बड़े गमले में ट्रांसफ़र ना करें। नंबर 4, मिर्च के पौधे की ग्रोथ का आइडियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। गर्मी में जब टेम्परेचर 40 डिग्री से बढ़ जाए तो अपने प्लांट को किसी सायादार जगह पर रखें, और सर्दियों में जब ओस और कोहरा वगैरह पड़े तो उससे भी प्लांट को बचाएं। नंबर 5, मिर्च के पौधे की अच्छी ग्रोथ और ज़्यादा मिर्चें हासिल करने के लिए इसे 6 घंटे की सनलाइट की ज़रूरत होती है। इसलिए ऐसी जगह पर रखें या ग्रो करें जहां इसे इतनी सनलाइट मिलती रहे, तो आपका पौधा बड़ा अच्छा ग्रो करेगा। जब आपका प्लांट 1 महीने का हो जाए तो इसके गमले में 1 चम्मच वुड ऐश शामिल करें, तो इतनी 1 चम्मच के करीब। इसमें पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है और कई किस्म के न्यूट्रेंट्स होते हैं, जिनसे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। नंबर 7, गमले की मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखें, ज़्यादा पानी भी ना दें, बस इतना पानी दें कि गमले की मिट्टी में हल्की सी नमी बरकरार रहे। नंबर 8, जब पौधा फ्लावरिंग पर आ जाए तो इसका पानी थोड़ा कम कर दें। नंबर 9, इंसेक्ट्स वगैरह से प्लांट को बचाने के लिए गर्मियों में हर 10 दिन बाद और सर्दियों में 15 दिन के बाद किसी भी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का स्प्रे लाजमी करें। नंबर 10, जब पौधा 6 से 8 इंच का हो जाए तो इसकी ऊपर से पिंचें कर दें। इससे आपका पौधा घना हो जाएगा, नई नई शाखें निकालेगा और आपको ज़्यादा मिर्चें हासिल होंगी। नंबर 11, हर 15 दिन के बाद गुडाई करते रहें, इससे मिट्टी नरम रहेगी, मिट्टी पर रोशनी पड़ेगी और मिट्टी में हवा का गुज़र होता रहेगा, जिससे प्लांट की ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी और हमें बहुत ज़्यादा मिकदार में मिर्चें इस्तेमाल करने के लिए मिलेंगी। जब पौधा फ्लावरिंग पर आ जाए तो हर 15 दिन के बाद इसे काऊ डंग लिक्विड बनाकर तो 12 इंच के गमले में 1 गिलास डालते रहें। कुछ 100 ग्राम के करीब काऊ डंग लेकर तो उसको 2 से 3 लीटर पानी में भिगो दें
और 2 दिन दूसरे दिन उसको हिलाकर, बल्कि दोनों दिन ही अच्छी तरह हिलाते रहें। और फिर 24 घंटे के बाद उसका 1 गिलास अपने पॉट में हर 15 दिन के बाद डालते रहें। तो आपका पौधा बड़ा अच्छा ग्रो करेगा, लश ग्रीन भी रहेगा और आपको ढेरों मिर्चें भी देता रहेगा। तो उम्मीद है कि आप इन बातों पर अमल करके तो अपने प्लांट से बहुत ज़्यादा मिर्चें हासिल कर सकेंगे। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। फिर किसी दिन किसी नई वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।